जय सिया राम दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए संपूर्ण रामायण कथा। संपूर्ण रामायण कथा में पहला अध्याय है बालखंड। बालखंड में भगवान राम की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो चले आपके समय खराब न करते हुए हम बालखंड का वर्णन करते हैं। बहुत समय पहले वाल्मीकि नामक एक महान मुनि रहा करते थे। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं की चर्चा करने में अपूर्ण आनंद आता था। एक दिन जब वाल्मीकि अपने शिष्यों के एक समूह के समक्ष कृष्ण भाव अमृत की व्याख्या कर रहे थे, तब उनकी कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे, जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत में अनवरत भ्रमण करते रहते हैं। श्री नारद को देखकर वाल्मीकि एवं उनके शिष्यों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात प्रथा के अनुसार श्री नारद जी को बैठने के लिए उच्चासन प्रदान किए एवं पाद प्रलक्षण किया तथा नम्रता पूर्वक उनके कुशल क्षेम के विषय में जिज्ञासा की। उसके पश्चात वाल्मीकि ने श्री नारद जी से प्रसन्न किया, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ, कृपया हमें बताएं कि वर्तमान समय में इस धरती पर ऐसे कौन है जो सभी ऐश्वर्यों के सागर है। कौन है जो सर्वाधिक सुसंस्कृत, विद्वान, शक्तिशाली, उच्च विचारों वाले, सत्यवादी एवं कृतज्ञ है। कौन है जिसका चरित्र निर्दोष है और जो जीवधारियों में यथार्थ कल्याण में संलग्न है। कौन अतुलनीय रूप में मेधावी है, सर्वाधिक सुंदर है, जिसके समक्ष क्रोध एवं द्वेष प्रभावहीन है, तथापि जो क्रुद्ध होने पर बड़े से बड़े देवताओं को भी भयभीत कर देते हैं। तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करने वाले पराक्रमी कौन है, किसे भय की देवी ने सभी आशीर्वाद दिए हैं। हे मुनिवर, कृपया करे प्रश्नों का समाधान पूर्ण रूप से करे। त्रिलोक्य मुनीश्वर नारद ने उत्तर दिया, हे ऋषि, राम नाम के एक प्रख्यात राजा हैं, जो इक्ष्वाकु राजवंश में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। वे सभी श्रेष्ठ गुणों वाले एवं सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली है। राम अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने वाले एवं असंख्य शक्तियों में के स्वामी हैं। भगवान राम की शक्तिशाली भुजाएं घुटनों के नीचे तक लंबी हैं और उनकी गर्दन पर 3 मंगल रेखाएं हैं, जो अति शुभ है। उनके कंधे विस्तृत एवं छाती चौड़ी है। सुंदर माथा, सुशोभित ललाट, शक्तिशाली जबड़े और मजबूती से जड़ी हुई हंसली है। उनके नेत्र विशाल है। उनका कद भव्य मध्य ऊंचाई वाला है और उनके समस्त अंग सुगठित एवं सुडौल है। वे गहन हरित नील वर्णीय हैं, जिसकी अनुपमा आभा है। उनकी बुद्धि अथाह है। उनका आचार व्यवहार गंभीर है तथा उनकी वाणी एवं विकृत कला सर्वश्रेष्ठ है। भगवान राम का चरित्र विशेष रूप से पवित्र है और वह वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं। वे आत्म साक्षात्कार में पूर्ण है एवं वर्ण श्रम धर्म के अनुपालक है। वस्तुतः वे संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय हैं। साथ ही साथ वे समस्त शत्रुओं के संहारक एवं पूर्ण शरणागतों के एकमात्र आश्रय है। भगवान राम वेदों के परम ज्ञाता तथा अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हैं। उनका निर्णय अविचल है। उनकी बुद्धि अपूर्व एवं स्मरण शक्ति अच्युत है। वस्तुतः उनकी विद्वता असीम है। वे मेधावी, कृपालु एवं पराक्रमी हैं। सभी जीवों को उनसे स्नेह है। वे शत्रुओं तथा मित्रों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं तथा सागर के समान गंभीर है। धैर्य में वे हिमालय पर्वत के समान है। शक्ति में वे भगवान विष्णु के समान है।
सौंदर्य में वे चंद्रमा के समान हैं, सहनशीलता में वे पृथ्वी के समान हैं तथा क्रोध में उस अग्नि के समान है जो विश्व संहार के समय प्रज्वलित होती है। ऐश्वर्य में वे कुबेर के तथा भक्ति में सदाचार के देवता धर्मदेव के समान हैं। तत्पश्चात नारद ने वाल्मीकि के समक्ष भगवान राम की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया। उन्होंने सूचित किया कि अब यही भगवान राम अपने आश्रितों पर न्यायपरायणता तथा आदर्श रूप में शासन करते हैं। उन्होंने व्याख्या की कि भगवान श्री राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति रोग अथवा मानसिक क्लेश से पीड़ित नहीं होगा। भगवान राम के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सुखी एवं संपन्न होगा। उन्हें भूख अभाव एवं चोरी का भय नहीं होगा। सभी नगरों एवं ग्रामों में प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जी एवं दूध से निर्मित वस्तुएं उपलब्ध होंगी। वस्तुतः प्रजा उसी धर्म निष्ठा एवं प्रसन्नता का अनुभव करेगी जो कि सतयुग में पाई जाती थी। बाढ़, भूकंप, अकाल आदि का प्राकृतिक प्रकोप नहीं होंगे। स्त्रियां सदा पवित्र रहेंगी एवं उन्हें वेदव्य से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र अपने परम धाम आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ को लौटने से पूर्व पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे। वाल्मीकि के प्रश्नों का तो जो कि तीनों लोकों के कल्याण हेतु थे, समाधान करने के पश्चात श्री नारद भगवान के गुणों का प्रचार करते हुए पुनः अपनी यात्रा पर चल पड़े। तब वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमस नदी के तट की ओर चल दिए। नदी के तट पर बैठकर वाल्मीकि श्री नारद द्वारा वर्णित बातों पर विचार करने लगे। वन में बैठे हुए वाल्मीकि ने सारस पक्षियों के एक जोड़े को देखा जो मैथुन क्रिया में संलग्न था। काम क्रिया में लिप्त दोनों पक्षी मधुर स्वर में गाना गा रहे थे। उसी समय निषाद वंश का एक पापी शिकारी अपने छिपने के स्थान से निकलकर प्रकट हुआ। उसने एक ऐसा बाण चलाया जिसने नर पक्षी की शरीर को भेद दिया। पक्षी पीड़ा से चीखते हुए धरती पर गिर पड़ा। अपने पति का रक्त रंजित पीड़ा से शरीर को ऐंठते हुए तथा धराशाही देखकर मादा पक्षी अकस्मात चरम इंद्रिया सुख से वेदना की गहरी खाई में गिर गई। इससे उत्पन्न नैराश्य तथा भय के कारण वह वरुण क्रंद करने लगी। जब वाल्मीकि ने यह दुखास्य दृश्य देखा तब उनके हृदय में दया का भाव उमड़ पड़ा। निषाद के इस हिंसक कृत्य को अत्यंत पापपूर्ण जानकर वाल्मीकि ने क्रोध में आकर शिकारी को श्राप देते हुए कहा, अरे पक्षियों के हत्यारे, अपनी मादा की यौन तुष्टि में संलग्न निर्दोष जीव की निर्मम हत्या करने के दंडनीय स्वरूप तुम्हें अनंत काल तक मानसिक शांति प्राप्त नहीं होगी। जैसे ही वाल्मीकि ने यह श्राप दिया, उन्हें अपने अनियंत्रित क्रोध के वशीभूत हो जाने पर लज्जा का अनुभव हुआ। ज्ञानी होने के कारण उन्हें यह ज्ञात था कि वस्तुतः सभी जीव असहाय रूप से भौतिक प्रकृति के भाव में हैं। उन्हें शिकारी पर इस प्रकार क्रोधित होने का पश्चाताप हुआ। उसी समय वाल्मीकि यह सोचकर चकित हुए कि उनके मुख से उच्चारित श्राप आश्चर्यजनक रूप से एक काव्योक्ति था। वास्तव में उनका शाप रामायण की एक अत्यंत भावुक अभिव्यक्ति का संकेत था जिस पर वे श्री नारद से भेंट के पश्चात मनन कर रहे थे। अतः वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज से कहा, मेरी वंदना से 4 पंक्तियों की एक कविता उभरी है जिसमें से प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर है। शोक से यह आश्चर्यजनक श्लोक उभर कर आया है क्योंकि करुणा के बिना यथार्थ काव्य अभिव्यक्ति की कोई संभावना नहीं है। तत्पश्चात वाल्मीकि तमस नदी में स्नान करके
भारद्वाज के संग अपने आश्रम लौट आए। शिकारी को दिए गए अपने श्राप के विषय में उनका चिंतन जारी था। आकस्मिक उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा अपने निवास से जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है आरोहित हो रहे हैं। आनंद एवं आश्चर्य से व्याकुल अवाक वाल्मीकि ब्रह्मांड में सर्वप्रथम जन्म लेने वाले व्यक्ति का अभिनंदन करने के लिए उठ खड़े हुए। जब भगवान ब्रह्मा वाल्मीकि के समक्ष उपस्थित हुए तब उन्होंने श्री ब्रह्मा को आदर प्रणाम किया तथा अत्यंत श्रद्धा एवं आदर से उनकी पूजा की। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने जो समस्त जीवों के पूर्वज है और जो सभी के हृदय को समझने वाले हैं, कहा, हे भाग्यवान मुनि, कृपया यह विचार कर शोक न करें कि आपने शिकारी को श्राप देकर अनुचित कार्य किया है। वास्तव में जो शब्द आपने क्रोध में आकर उच्चारित किए वे मेरे थे। एक महान कार्य को संपन्न करने हेतु प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से वे शब्द आपके मुख से उच्चारित करवाए गए थे। वस्तुतः अब समय आ गया है कि आप भगवान रामचंद्र के जीवन की कथा, महान अलौकिक दिव्य लीलाएं जो विश्व में परम कल्याणकारी हेतु है की रचना करें। मेरे प्रिय वाल्मीकि, चिंतन न हो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की शक्ति से जो कुछ भी तुम्हें ज्ञात नहीं है वह तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से विदित हो जाएगा। इस प्रकार मेरी कृपा से तुम्हारे द्वारा रचित रामायण की कथा त्रुटि रहित होगी। वाल्मीकि को यह आशीर्वाद देकर भगवान ब्रह्मा अपने दिव्य हंस वाहन पर सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित करते हुए अपने धाम की ओर चल दिए। भगवान ब्रह्मा ने निर्देशानुसार वाल्मीकि भगवान रामायण की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करने हेतु ध्यान मगन हो गए। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को साझा करें ताकि उन तक भी रामायण, संपूर्ण रामायण का ज्ञान पहुंच सके। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोले जय सिया राम, जय सिया राम।